ओके फ्रेंड्स, तो आज हम जो कॉन्सेप्ट अब पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस। रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस का मतलब बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड कब करते हैं। ये देखिए, हमारी जो बुक है उस बुक में ये दिया हुआ है। अकाउंट पेज नंबर 5.10 पे देखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब वेरिएंसेस की हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझें, जो वेरिएंसेस होते हैं वो हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, मैनुअली पेपर पे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इनकी जो एंट्रीज है वो हम लोग 3 स्टेज में होती हैं। 3 तरीके की हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेथड। समझे, पहला होता है सिंगल प्लान मेथड, दूसरा होता है डुअल प्लान, और तीसरा होता है पार्शियल प्लान। सिंगल प्लान, डुअल प्लान, पार्शियल प्लान। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड नंबर मेथड की, दैट इज डुअल प्लान। डुअल प्लान में क्या होता है, एक बार पढ़ लेंगे पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए लिखा है डुअल प्लान। अंडर दिस मेथड 2 पैरेलल कॉलम्स आर मेंटेन इन ऑल कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, आप लोगों ने आईपीसीसी में इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड तो अकाउंट्स पढ़े होंगे। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, लेबर वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ये सब करते थे। तो अब सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स में वेरिएंसेस को और इंसर्ट कर दें तो ये हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम हर जो कंट्रोल अकाउंट होता है उसमें एक कॉलम बना लेते हैं एक्चुअल का, एक कॉलम बना लेते हैं स्टैंडर्ड का। वन इज फॉर एक्चुअल एंड अदर इज फॉर स्टैंडर्ड। Moreover, variances are computed as a percentage. It involves a lot of clerical work, so it is not much in use. आप समझ सकते हैं कि भाई हर एक डाटा को हम डबल डबल कैलकुलेट करें। जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाता हूं, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में मैं इशू की अलग एंट्रीज बनाऊंगा, ठीक है ना, और या मैं कहता हूं ये रिसिप्ट है और ये इशू है। तो इस मैं यहां पर स्टैंडर्ड का अलग बनाऊंगा, एक्चुअल का अलग बनाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं, हर टाइम पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल की फिगर लिखोगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करोगे कितने परसेंट एक्चुअल है। ये क्लैरिकल वर्क है, इसलिए क्लैरिकल वर्क होने की वजह से ये ज्यादा यूज में नहीं है। मोर क्लैरिकल वर्क, सो नॉट इन मच यूज, यूज में नहीं आती है ये। ठीक है, अब हम अगली मेथड जो समझेंगे वो है पार्शियल प्लान। पार्शियल प्लान क्या होता है जरा देख लें। अंडर दिस मेथड वेरिएंसेस अकाउंटेड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब एक बात बताइए मुझे, आपने सपोज करो स्टैंडर्ड लगाया था कि 3 किलो माल लगेगा, 15 रुपए से 45 रुपए का माल लगेगा। आपने जब 1 साल बाद, मतलब 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो 12 महीने बाद आपने चेक करा और 12 महीने बाद आपने पाया कि आपका जो 3 किलो की जगह लगे 4 किलो, और जो 15 रुपए का रेट रखा था वो मिला आपको 20 रुपए में। तो जहां आप 45 रुपए खर्च करना चाहते थे वहां पर खर्च हो रहे हैं आपके 80 रुपए। ठीक है ना, तो अब आप सोचिए 80 रुपए अगर आपके खर्च होंगे
₹45 की जगह, तो क्या आप कहोगे, वापस आओगे कि नहीं भाई 45 ही खर्च करो? तब आप जो भी रेमेडी या जो भी चीज ठीक कर सकते हो, वो क्या आने वाले साल के लिए कर सकते हो। उस पीरियड में तो जो हो चुका हो गया, ₹35 की आपको लॉस हो गई तो हो गई। तो पार्शियल प्लान में क्या होता है कि जो एंट्रीज होती हैं, मतलब जो वेरिएंसेस होते हैं, वो आखिर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी सिंगल प्लान में आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट। This system uses current standard in which the inventory will be valued at current standard cost. Following are the features. पहले हम अकाउंट स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड जो भी होती है मटेरियल लेबर में, वो कहाँ चार्ज करते हैं, ये देखिए लाइन अंडरलाइन करिए। एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगी वो हम उनके कंट्रोल अकाउंट में कर देंगे। फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाते हैं और सारी एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, जो वेरिएंसेस हैं उनको निकाले जाते हैं। यहाँ 5वां पॉइंट पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। वेरियस वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड एंड डेबिट और क्रेडिट इज गिवन टू WIP अकाउंट एंड WIP अकाउंट दस क्लोज्ड। मतलब जो भी वेरिएंसेस होते हैं वो WIP अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद WIP अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी थोड़ा सा समझाता हूँ, एक एग्जांपल लूंगा मैं तो क्लियर कर दूंगा। एक एग्जांपल ले लें, एक काम करते हैं, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक रहेगा उसमें। ये बताना जरूरी है, अदरवाइज क्या है उसको क्लियर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। एक मिनट, मैंने ये एग्जांपल जो है ना आपकी स्टडी मटेरियल से ले रहा हूँ। स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे, आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है, ले लें, स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन 24 है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 24 है, ये पेज नंबर 66 पे। देखें क्या कहती है इलस्ट्रेशन आपकी। देखिए मटेरियल परचेज है 10,000 पीसेस का, ₹1.10 से। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड है 9,500 पीसेस, ₹1.10। एक्चुअल वेजेज इतनी है, एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस इतने हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड है 900 यूनिट, ₹60 से। स्टैंडर्ड रेट है आपके डायरेक्ट मटेरियल ₹1 का। स्टैंडर्ड इनपुट है 10 पीसेस पर यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड और दे रखे हैं, डायरेक्ट लेबर रेट दे रखी है ₹3 पर आवर।
स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट दे रखी है 2.5 पर यूनिट, ओवरहेड दे रखे हैं 6 रुपए पर लेबर आवर। तो हमने देखिए एक कॉस्ट शीट बना ली, समझा रहा हूं अभी मैं आपको, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एक कॉस्ट शीट बना ली हमने 900 यूनिट की कि हमारी इतनी मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, मटेरियल वेरिएंसेस निकाल लिए, लेबर के भी वेरिएंसेस निकाल लिए, ये काम तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए जनरल एंट्री जरा, ये नॉन इंटीग्रेटेड की तरह चलेगी बिल्कुल। इसमें जो मटेरियल कंट्रोल हमने 11,000 रुपए का खरीदा था ना, एक मिनट, अगर ये ट्रांजैक्शन में वैसे रिकॉर्ड करूं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए एक काम करते हैं, इसकी जब तक इलस्ट्रेशन में करता हूँ एक कंसेप्ट तीसरा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको करेंगे। सिंगल प्लान और देखेंगे। चलिए इसकी एंट्री देख लें हम लोग कैसे करेंगे। जैसे स्कीम ऑफ एंट्रीज, चलिए सो फार ये भी हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्लान की, नहीं सिंगल प्लान की। तो सिंगल प्लान पढ़ेंगे। सिंगल प्लान में क्या होता है समझिएगा। पार्शियल प्लान में क्या होता है सर, पार्शियल प्लान में वेरिएंस जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो एट द एंड किए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, और आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के बाद किए जाते हैं। तो अगर अकाउंटिंग पीरियड के बाद किए जा रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, पार्शियल प्लान में, तो इसका मतलब क्या है, नो कंट्रोल ऑन एग्जिस्टिंग वेरिएंस, एग्जिस्टिंग जो वेरिएंस है उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है। रेमेडीज जो होंगी अवेलेबल जो भी होंगी वो फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले अगले साल की रेमेडीज बना सकते हैं। मतलब जो भी ठीक करना है, कंट्रोल करना है, वो अगले साल का, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। थर्ड सिस्टम जो होता है, जो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंगल प्लान। सिंगल प्लान का मतलब है, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, जो वेरिएंसेस होते हैं वो जब एंट्री रिकॉर्ड होती है ना, उसी टाइम पर हम लोग वेरिएंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। वेरिएंसेस कैलकुलेटेड और रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एंट्री। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो मैं समझाता हूं। ईआरपी आपको पता है, ईआरपी तो सभी लोग जानते हैं, सैप सिस्टम सभी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक मास्टर डाटा क्रिएट कर देते हैं, और मास्टर डाटा में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कंजम्पशन रेट, स्टैंडर्ड प्राइस, ये सारा फिक्स कर देते हैं, पहले से डाल देते हैं। अब आपने सपोज करिए एक्चुअल एक्चुअल आप डालेंगे, मतलब स्टैंडर्ड वाली प्राइस पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज करो आपने कहा कि रॉ मटेरियल सर 3 किलो लगता है 15 रुपए से, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। आपका एक्चुअल आउटपुट है मान लीजिए 4,000 यूनिट का, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी जो है, एक्चुअल क्वांटिटी आपने जो परचेज करी वो सपोज करिए 12,000 की जगह 14,000 केजी परचेज किया आपने 16 रुपए से, ठीक है। तो अगर हम सिंगल प्लान में जाएंगे
तो सिंगल प्लान में आप लिखेंगे सर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कितने से, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपको बताना चाहूंगा कि आप इसमें सिर्फ क्वांटिटी ही डाल सकते हैं। ये जो है ये वाला एरिया, ये ग्रे एरिया होता है। ग्रे का मतलब होता है कोई चेंज नहीं हो सकता, नो चेंज पॉसिबल। स्टैंडर्ड प्राइस पहले से ही डली है, आप सिर्फ आपने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी डाली। तो सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी डालोगे आप, 14,000। स्टैंडर्ड प्राइस ग्रे एरिया से उसने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि सर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट कितना करेगा वो, 1,40,000, ठीक है। और सप्लायर को कितना करेगा, टू सप्लायर या बैंक। सप्लायर को क्या कहोगे कि नहीं भाई साहब हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स है, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होगा ना। तो सप्लायर को करोगे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, यानी कि 14,000 इंटू 11, 1,54,000। अब आप बताओ, 1,40,000 में खरीदना था, आपने पेमेंट करी 1,54,000, तो ये 14,000 रुपए किसकी वजह से, एग्जैक्टली ये आपने जो पे किए वो पे किए प्राइस वेरिएंस की वजह से। प्राइस वेरिएंस क्या हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, समझ गया। तो ये एंट्री आप जैसे ही सिस्टम में डालेंगे, ये वेरिएंस कब कैलकुलेट हो गया, ये वेरिएंस रिकॉर्ड हो गया एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन के टाइम पे ही रिकॉर्ड हो गया, और जब ट्रांजैक्शन के टाइम पे रिकॉर्ड हो गया तो क्या होगा, मैनेजमेंट अगले दिन पूछेगा भाई साहब ये 14,000 रुपए किसको दिए। तो जो भी कंट्रोल है, जो भी सिस्टम डेवलप करने हैं, वो इमीडिएटली डेवलप किए जा सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट, यस। अब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, फिर इसका एक एग्जांपल करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, द मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉस्ट कंट्रोल। टू अचीव दिस पर्पज द वेरिएंस शुड बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेज। Analysis should be timely so that much time is not lost in taking corrective action wherever needed. In the partial plan, we have seen that the variants are analyzed at the end of the period. The single plan system envisages the posting of all items in the debit side of the work in progress account at the standard cost, leaving the credit side to represent the standard cost of finished production and work in progress. This system enables the ascertainment of variance of, यहाँ से अंडरलाइन करें, this system enables the ascertainment of variance as and when the transaction is posted, ठीक है ना। Since in other words, the analysis of variance is done from the original document like invoice, labor, and this method is known as analysis at source. ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन आए, आपने सिस्टम में एंट्री की और वो वेरिएंस आपका खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे भी पढ़ें थोड़ा सा। Since the single plan system contemplates the analysis of variance at source, the installation of this system requires more planning to the effective document as each stage is introduced for proper recording and analysis of variance. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने सिंगल प्लान में सिस्टम इंसर्ट करना है तो आपको सारे सर्वर लगाने पड़ेंगे, आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। मतलब लाला की दुकान नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है। आपने सुना होगा ना, मल्टीनेशनल कंपनी में सिस्टम्स हैं, तो सिस्टम यही है कि इमीडिएटली एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी, बताइए क्यों ये आपने एक्स्ट्रा प्राइस दी, आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ठीक है। चलिए एंट्रीज कैसे करेंगे आप, एंट्रीज समझ लीजिए।
हमने परचेज किया, मटेरियल कंट्रोल को डेबिट करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा प्राइस में डाल देंगे। इसके बाद क्वांटिटी की बात आई, जो क्वांटिटी है वो हमने प्रोडक्शन में भेजी, तो वर्क इन प्रोग्रेस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअल क्वांटिटी आप डालोगे तो बाकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस है वो कहाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली मटेरियल यूजेस वेरिएंस में। ऐसे ही आगे बढ़े, वेजेस कंट्रोल, तो लेबर रेट वेरिएंस, जब वेजेस पे की तो रेट आपका स्टैंडर्ड फिक्स कर दोगे और बाकी जो डिफरेंस है वो लेबर रेट वेरिएंस में आ जाएगा। ऐसे ही खर्चों की वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे और सारे वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेरिएंसेस हैं वो वेरिएंसेस आपके इमीडिएटली ट्रांजैक्शन पर आते हैं। इसको जरा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, करंट स्टैंडर्ड दोनों में सिस्टम में लगते हैं। पार्शियल प्लान में मटेरियल स्टॉक आर कैरिड आउट एट एक्चुअल कॉस्ट व्हाइल सेम वाज कैरिड एट स्टैंडर्ड अंडर सिंगल प्लान। ये आपके डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड और पार्शियल प्लान में क्या डिफरेंस है। वर्क इन प्रोग्रेस जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर होते हैं। वेरिएंस, पार्शियल प्लान में हम लोग मटेरियल को एंड में करते हैं, जबकि सिंगल प्लान में हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। तो सर ये एक मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस के कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग एक सम करेंगे, देखें ये सम है आपका ये है आपका इलस्ट्रेशन 25। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल का, ये 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल प्लान वर्सेस पार्शियल प्लान। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि नेसेसरी एंट्री पास करिए सिंगल प्लान में। एक बार पढ़ लीजिए जरा अच्छी तरह से क्वेश्चन को, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट मटेरियल लगता है आपका 3 पीस लगते हैं 2 रुपए 15 पैसे से, ये सब स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए में लगती है 2 घंटे, डिपार्टमेंट बी में लगती है 4 घंटे। ओवरहेड लगते हैं, रेट दे रखे हैं ओवरहेड के भी, ठीक है। इसके बाद आपके ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम इतना है, ओके। इसके बाद डायरेक्ट लेबर स्पेंड, ये सब एक्चुअल दे रखे हैं। देयर इज नो चेंज इन दी लेबर रेट, इसको पढ़ लें जरा, अंडरलाइन करें मतलब इसको। जब लेबर रेट में कोई चेंज नहीं है तो रेट वेरिएंस तो कुछ हुआ नहीं, अब रहेगा सिर्फ यूजेस वेरिएंस, ठीक है। चलिए इसके बाद एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, यूनिट प्रोड्यूस दे रखी हैं, बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं। पास करिए नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन अंडर सिंगल प्लान सिस्टम, ओके, ठीक है। कैसे करेंगे समझ लें जरा इसको। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का 25वां नंबर है ये, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। चलिए तो पहले हम एक काम करते हैं, वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे क्या होगा हमें इजी पड़ेगा। तो मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल जो आउटपुट है वो है 2800 यूनिट का। तो मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस है, एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे तो क्या होगा आपका, देखें जरा। हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 यूनिट की, तो 2800 इंटू 3, ये तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुई। स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपए 15 पैसे की, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है,
एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 8,600 पीस है 2 रुपये 50 पैसे से, और 8,600 पीस 2 रुपये 15 पैसे से। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी ये तो। ओके, अब लेबर की हम बात करेंगे। जैसे तो लेबर में आएगा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट।